चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग द पास्ट, यानी पास्ट के बारे में समझना है ना, कैसे जो होता था पास्ट में, हिस्ट्री में। व्हाट आर दिस टू ऑब्जेक्ट, क्या है ये? हैमर है। कैन दे बोथ डू सेम काइंड ऑफ, एक ही काम करेंगे, वो हैमर है तो, है ना। आर दे मेड विद द सेम मटेरियल, नहीं, ये लकड़ी और आयरन से एक बना है और एक पत्थर और लकड़ी से बना है ना। मतलब ये मतलब प्राचीन समय में यूज़ किया था, अभी एक नए समय का है। व्हाट इज़ हिस्ट्री? हिस्ट्री क्या होता है? इतिहास क्या है? वी नो दैट थिंग्स वर डिफरेंट ड्यूरिंग आवर ग्रैंड पेरेंट टाइम फ्रॉम व्हाट दे आर टुडे। अब हम जानते हैं कि हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स है, दादा दादी, उनके टाइम की समय की चीज़ें अलग थी और आज बहुत कुछ अलग है, सामान, चीज़ें। हाउ डू वी लर्न अबाउट देम, हम उनके बारे में कैसे जानते हैं? We learn about our grandparents' time by observing the picture and the things they used when they were our age and comparing those things with the things that we use today. तो हम क्या देखते हैं कि उनके टाइम की जो चीज़ें थी, पिक्चर्स थी, उनको देख देख के हम समझते हैं कि जब वो हमारी एज के थे तो वो क्या करते थे, और आज हम उनके एज के मतलब उस समय में हम क्या क्या करते हैं, है ना। थिंग्स दैट हैपन इन द पास्ट आर कॉल्ड हिस्ट्री, जो कि बीते समय में हो चुका है वह हिस्ट्री है। हिस्ट्री टेल्स अस अबाउट द इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ द पास्ट, तो पास्ट के जो खास घटनाएं हुई उसके बारे में इतिहास में बताया जाता है। इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट मैनी इम्पोर्टेंट पीपल इन द पास्ट एंड वाट दे डिड, तो यह हमें ये भी बताता है कि कुछ जो महत्वपूर्ण लोग थे उन्होंने क्या क्या काम पास्ट में किए हैं। द थिंग्स दे यूज्ड एंड द फूड दे ईट, तो वो क्या खाते थे और क्या वो चीज़ें यूज़ करते थे। हाउ डू वी नो दैट अबाउट सॉरी हाउ डू वी नो अबाउट पीपल हु लिव थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, वी ऑब्जर्व द थिंग दैट दे यूज्ड, दीज थिंग्स आर कॉल्ड सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो जो है, हम जो हजारों साल पहले जो लोग होते थे उनके बारे में हम कैसे जान सकते हैं? तो हम ऑब्जर्व करते हैं कि वो क्या चीज़ें यूज़ करते थे, तो इनको इतिहास के स्रोत, सोर्स ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री क्या क्या होते हैं? सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री, ह्यूमन बींग्स हैव लिव्ड ऑन द अर्थ फॉर मिलियंस ऑफ ईयर, अरबों साल से मानव धरती पे रह रहा है। थ्रू आउट द ईयर पीपल हैव फाउंड थिंग दैट ह्यूमन बींग एंड ड्यूरिंग दैट टाइम एंड हैव स्टडीड देम, तो कई सालों से जो लोग हैं वह मानव के जीवन का, जो पुराने समय के जो लोग थे उनके जीवन के मतलब बारे में जानकारी एकत्रित करते रहते हैं। ओके, तो फैक्ट जो में है, पीपल हु स्टडी द थिंग दैट ह्यूमन बींग्स यूज्ड इन द पास्ट आर कॉल्ड आर्कोलॉजिस्ट, जिनको कहते हैं, है ना, जो कि इस तरह की पुरानी चीज़ों को एग्जामिन करते हैं। द रिमेन्स ऑफ द टूल्स, कॉइन्स, ओल्ड पॉट्स, मॉन्यूमेंट, इंस्क्रिप्शंस, मतलब जो बचे हुए अवशेष रहते हैं, कुछ औजार हैं, सिक्के हैं, पुराने बर्तन हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, उनके अवशेष हैं, इंस्क्रिप्शन है, कुछ लिखित चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, एंड केव पेंटिंग, गुफाओं में जो पेंटिंग की गई है, यूज्ड एंड मेड बाय ह्यूमन बींग्स इन द पास्ट गिव अस क्लूज अबाउट द हाउ दे लिव्ड, तो इन चीज़ों से हमको क्लू मिलते हैं कि वो कैसे रहते थे। एट वर्क एंड प्लेड, तो कैसे वो खाते थे, काम कैसे करते थे, कैसे खेलते थे। स्केलेटन एंड फॉसिल ऑफ अर्ली ह्यूमन, स्केलेटन यानी उनके जो शरीर के जो हड्डियों का ढांचा है, फॉसिल्स होते हैं, अवशेष जो होते हैं, हैव बीन फाउंड एंड स्टडीड बाय आर्कोलॉजिस्ट, उनका अध्ययन करते हैं, है ना। ऑल दीज थिंग्स हैव बीन केप्ट इन द म्यूजियम, तो ये सब चीज़ें म्यूजियम में रखी जाती है। लेट अस लर्न मोर अबाउट द सोर्स ऑफ हिस्ट्री, इतिहास के स्रोत के बारे में कुछ और जान सकते हैं हम। तो यहाँ पे फाइंड आउट में होता है ना, नेम एन एनिमल दैट लिव थाउजेंड, और हजारों साल पहले कोई जानवर था जो रहता था, तो अभी नहीं है, जैसे तो डायनासोर है। कॉइन्स यानी सिक्के, फॉर्म ए कॉइन वी कैन अंडरस्टैंड दैट मेटल्स वेर यूज्ड एट दैट टाइम एंड हाउ स्किल्ड द पीपल वेर, तो हम सिक्कों से जान सकते हैं कि कौन सी मेटल उस समय यूज होती थी और उस समय के लोग कितने स्किल थे, कितने मतलब उनको कितना ज्ञान था किस चीज़ के बारे में,
द इंस्क्रिप्शन ऑन द कॉइन्स टेल्स अबाउट द टाइम इन विच दे वर मेड। और इंस्क्रिप्शन, उसके ऊपर जो लेख है उससे पता चलता है कि वह कौन से समय में सिक्का बना हुआ है। डॉक्यूमेंट जो होते हैं आर रिटन टेक्स्ट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द बेस्ट सोर्स ऑफ हिस्ट्री बिकॉज दे गिव अस डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट पीपल एंड इवेंट्स ऑफ द पास्ट। तो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनसे तो मतलब डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो लिखित में जो उनके बारे में इतिहास लिखा हुआ है। वी लर्न अबाउट द पीपल हु लिव ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय के लोग कैसे रहते थे। द मटेरियल दैट वाज यूज्ड फॉर राइटिंग, जो उस समय लिखने के लिए यूज़ होता था वो मटेरियल। वी लर्न अबाउट द थिंग्स दैट हैपन ड्यूरिंग दैट पीरियड, मतलब क्या मटेरियल वो यूज़ करते थे लिखने को, और क्या क्या होता था उस समय में। मॉन्यूमेंट्स है ना, मॉन्यूमेंट गिव एन आइडिया ऑफ द स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, यानी आर्किटेक्चर निर्माण कार्य कैसे होते थे, भवन कैसे बनाए जाते थे, है ना। मॉन्यूमेंट जो बिल्डिंग्स होती हैं पुरानी समय की। फॉलोड ए सर्टेन पीरियड एंड हाउ ऑफ द पीपल लिव्ड, तो उस समय के लोग कैसे रहते होंगे। इन सर्टेन मॉन्यूमेंट वी फाइंड पोएम्स रिटन इन प्रेस ऑफ फेमस रूलर्स, तो इन मतलब इन मॉन्यूमेंट्स पे पोएम्स भी लिखी हुई होती है जो कि उस समय के जो शासक होते थे उनके प्रशंसा के बारे में लिखी जाती थी। पीपल डिड नॉट यूज व्हीकल इन द पास्ट, तो पास्ट में लोग व्हीकल यूज़ नहीं करते थे। डू यू थिंक द एयर वाज क्लीनर एट द टाइम? यस, क्योंकि व्हीकल यूज़ नहीं होते थे, मतलब प्रदूषण नहीं होता होगा तो एयर तो क्लियर होती होगी ना। टूल्स, टूल्स आर स्पेशली हेल्पफुल फॉर पीपल हु आर स्टडिंग एट द पास्ट। टूल्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। दे हेल्प अस अंडरस्टैंड हाउ अर्ली ह्यूमन इवॉल्व टू बिकम व्हाट दे आर टुडे, तो वो इस बात के समझने में हमें मदद करते हैं कि किस तरह से आदि मानव का विकास हुआ आज के मानव के रूप में। नेक्स्ट पेज इज पेंटिंग्स। अबाउट दिस पेंटिंग्स आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिंस मैनी स्टोरीज आर टोल्ड थ्रू देम। तो पेंटिंग्स बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है हिस्ट्री जानने का, क्योंकि कई सारी स्टोरीज पेंटिंग्स के द्वारा कही गई होती हैं। दे गिव एन आइडिया ऑफ द डेली लाइफ एंड पार्टिकल्स प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल इन द पास्ट, तो उनका जो डेली लाइफ कैसी होती थी, प्रैक्टिस, वो क्या काम करते थे, है ना। टाइम लाइन्स आर एन एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री सिंस दे गिव अस एग्जैक्ट डेट्स ऑफ वेरियस इवेंट दैट हैपेंड इन द पास्ट। तो टाइम लाइन क्या होता है, एक इतिहास जानने का स्रोत होता है। उसमें क्या होता है कि उस जिस डेट होती है एग्जैक्ट कि इस समय में ये घटना पास्ट में हुई थी। फॉर एग्जाम्पल ए टाइम लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर विल शो अस व्हेन इट स्टार्टेड एंड व्हेन इट एंडेड। तो टाइम लाइन हम मुगल एम्पायर की हम देखें कि मुगल साम्राज्य कब स्थापित हुआ और कब ख़त्म हुआ, तो ये टाइम लाइन से हम जान सकते हैं। विच रूलर रूल्ड टिल विच ईयर एंड विच इम्पोर्टेंट इवेंट टुक प्लेस इन विच ईयर, तो कौन से शासक ने कौन सा समय तक राज्य किया और क्या क्या घटनाएं हुई कौन से साल में। ए टाइम लाइन अबाउट योर पास्ट विल शो हाउ द ईयर वाज were born in and in which year all the important event of your life happened, such as the year you started walking, the year you started talking, the year you started going to school and so on। तो आपके बारे में भी आप एक टाइमलाइन इस तरह से बना सकते हैं जैसे यहाँ पे नीचे दिया है व्हाट हैपेंड, तो कौन से साल में आपका बोर्न आपका जन्म हुआ, फिर आपने कौन से साल में चलना शुरू किया, आपने बोलना स्टार्ट किया, आप स्कूल गए, और भी कुछ इम्पोर्टेंट अगर कुछ इस तरह का इवेंट हुआ है, घटनाएं हुई है, वो आप लिख सकते हैं, है ना। कि 1990 2011 में आपका बर्थडे हुआ कुछ भी, है ना, इससे कि 2012 में चलना स्टार्ट किया, इस टाइप से लिख सकते हैं। टाइम लाइन आर हेल्पफुल सिंस देम हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंट इवेंट, तो क्या क्या घटनाएं पास्ट में हो चुकी है उसके बारे में होता है टाइम लाइन। हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ द इवेंट्स ऑफ द पास्ट। हिस्ट्री क्या होता है, पास्ट की घटनाओं के बारे में जानकारी होती है। कॉइन्स, डॉक्यूमेंट, मॉन्यूमेंट, टूल्स, कैव पेंटिंग इम्पोर्टेंट सोर्स हैं ये सब। टाइम लाइन गिव डेफिनेट डेट्स, टाइम लाइन से हमको डेफिनेट डेट्स मिलती है ना। नेक्स्ट पेज इज हियर इट इज
फिल इन द ब्लैंक्स द करेक्ट आंसर. ओके. हैव पोएम्स अबाउट मैनी रूलर डिस्क्राइब्ड ऑन देम. किसके ऊपर पोएम्स लिखी होती है? अभी मैंने आपको बताया मॉन्यूमेंट्स के ऊपर लिखी होती है, जो स्मारक होते हैं. गिव अस एन आइडिया ऑफ द डेली लाइफ एंड प्रैक्टिस ऑफ द पीपल. तो जो उनके दैनिक जीवन और वो क्या क्या काम करते थे उसके बारे में बताता है पेंटिंग्स के द्वारा. द ऑन कॉइन्स ऑल्सो टेल अस अबाउट द टाइम इन विच दे वेर मेड. तो क्या चीज़ होती है कॉइन्स के ऊपर जिसके हमको पता चलता है कि वो कौन से समय में बने थे वो कॉइन? इंस्क्रिप्शन है ना. गिव अस द एग्जैक्ट डेट्स ऑफ वेरियस इवेंट दैट हैपेंड इन द पास्ट. तो टाइम लाइन के द्वारा हमको पता चलता है. ट्रू फॉल्स भी देख लेते हैं. मॉन्यूमेंट डोंट गिव एनी क्लूज अबाउट द आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ ए पीरियड. तो मॉन्यूमेंट होते हैं आर्किटेक्चर स्टाइल बताते हैं. पेंटिंग हेल्प अस टू लर्न. फॉल्स है मॉन्यूमेंट्स, है ना. मॉन्यूमेंट हमको आर्किटेक्चर स्टाइल नहीं बताते, फॉल्स हैं. पेंटिंग हेल्प अस टू लर्न मोर अबाउट द डेली एक्टिविटी ऑफ द पीपल. ट्रू है ये. पेंटिंग से हमको उनको डेली एक्टिविटीज़ का पता चलता है. टाइम लाइन गिव अस एन आइडिया ऑफ डेट्स ऑफ इम्पोर्टेंट इवेंट. टाइम लाइन से हमको इम्पोर्टेंट डेट्स पता चलती है. ट्रू है. एंड फोटोग्राफ्स कैन नेवर बी सोर्स ऑफ हिस्ट्री. फोटोग्राफ सोर्स ऑफ हिस्ट्री नहीं हो सकते. फॉल्स. कॉइन्स प्रोवाइडेड डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री. ट्रू. तो यहाँ पे क्वेश्चन मैं भी बता ही देती हूँ, क्वेश्चन आंसर की. ओके. क्वेश्चन नंबर 1 जैसे है व्हाट आर टाइम लाइन. टाइम लाइन क्या होता है? चलो कॉपी में बताते हैं. थिंक जोन. हाउ डिफरेंट वुड थिंग्स हैव बीन यू डिड नॉट नो अबाउट द पास्ट. तो क्या होगा हमको अगर पास्ट के बारे में जानकारी नहीं होगी, है ना. तो क्या क्या कैसे होगा कि हमको पास्ट के बारे में जानकारी नहीं होगी, मतलब हमें पता नहीं चलेगा कि पिछले समय में क्या होता था और आज हमने क्या क्या प्रगति कर ली है, मतलब कितना चेंजेस आ गया है. ठीक है. लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चन. व्हाई डू सी इन दिस पिक्चर. इस पिक्चर में कुछ राजा महाराजा हाथी पे जा रहे हैं. वुड यू से दिस पिक्चर शोज द पास्ट ईयर्स. डू पीपल स्टिल ड्रेस दिस वे टुडे. तो आज भी लोग इस तरह से कपड़े पहनते हैं? नहीं. कोई उनका स्पेशल ओकेज़न होता हो तो पहनते हैं, बाकी तो नहीं पहनते हैं. मेक ए लिस्ट ऑफ द गेम्स दैट यू ग्रैंड. आपके जो दादा दादी थे उनके समय के कुछ गेम्स की आप लिस्ट बना सकते हैं. क्या वो टीवी देखते थे, वीडियो गेम्स खेलते थे, है ना. वो क्या तरीका यूज़ करते थे मैसेज भेजने के लिए, जैसे आज हम व्हाट्सएप कर देते हैं, वो क्या करते थे. हाउ डिड द ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. वो कहीं पर जाना होता था तो कैसे जाते जाते थे, आपको इसके बारे में लिखना है. ठीक है. वी शुड कीप ओल्ड थिंग्स लाइक फोटोग्राफ्स एंड कार्ड केयरफुली. हमको पुरानी चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, है ना. डू यू बिलीव दैट फैमिली एल्बम आर एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री अबाउट योर फैमिली. क्या आपको लगता है कि आपकी फैमिली एल्बम आपके फैमिली का इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री है. मेक एन एल्बम ऑफ द ओल्ड फोटोग्राफ दैट यू कैन कलेक्ट. तो आपके ओल्ड फोटोग्राफ्स आप कलेक्ट कर सकते हैं. सो हाउ थिंक यू डिफरेंट फ्रॉम द थिंक. तो कितना चेंज आया है पुराने समय में और नए समय में, आप ये देख सकते हो. ओके देन ये क्वेश्चन आंसर है आपके क्लास 3 सोशल स्टडी चैप्टर 6 अंडरस्टैंडिंग द पास्ट. टाइम लाइन क्या होता है. टाइम लाइन आर इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री दैट गिव अस एग्जैक्ट डेट ऑफ वेरियस हिस्टोरिकल इवेंट. तो जो भी ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं उसका जो समय है उसके बारे में हमको जानकारी मिलती है टाइम लाइन से. व्हाट इज हिस्ट्री. थिंग दैट हैपन इन द पास्ट आर कॉल्ड हिस्ट्री. जो भी पास्ट में हो चुका है वो हिस्ट्री है. व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम केव पेंटिंग. गुफा की जो पेंटिंग होती है उनसे क्या सीख सकते हैं. केव पेंटिंग्स टेल अस अबाउट द डेली लाइफ एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द पीपल. तो वो लोग क्या डेली लाइफ उनका कैसा था उसके बारे में जानकारी मिलती है. व्हाट इन्फॉर्मेशन डू कॉइन्स. कॉइन से क्या मिलता है. दैट मेटल्स क्या यूज होते थे एंड वो लोग कितने स्किल्ड थे, है ना. क्वेश्चन नंबर 1 है डिटेल का.
हाउ आर टाइमलाइन इज इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ टाइमलाइन इम्पोर्टेंट क्यों है? टाइमलाइन प्रोवाइड अस विद द एग्जैक्ट डेट ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट इन ए सिस्टमेटिक ऑर्डर। तो टाइमलाइन से हमको एग्जैक्ट डेट हिस्टोरिकल इवेंट की मिलती है सिस्टमेटिक ऑर्डर में। देयरफॉर इट इज़ एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ डिस्कवरिंग द पास्ट। तो पास्ट को जानने का हमको इसका मौका मिलती है। वाई इज स्टडिंग हिस्ट्री इम्पोर्टेंट? तो हिस्ट्री को स्टडी करना इम्पोर्टेंट क्यों है? हिस्ट्री टेल्स अस अबाउट द इम्पोर्टेंट इवेंट ऑफ द पास्ट। तो ये हमको जो इम्पोर्टेंट घटनाएं हो चुकी है पास्ट में उसके बारे में बताती है। इट ऑल्सो टेल्स अस अबाउट मैनी इम्पोर्टेंट पीपल इन द पास्ट, व्हाट दे डिड, द थिंग दे यूज्ड एंड फूड दे ईट। तो कई सारे ऐसे व्यक्तियों के बारे में भी पता चलता है जो महत्वपूर्ण थे, कि उन्होंने कैसे कार्य किया, उनका भोजन कैसा था, है ना, उनके क्या क्या काम थे। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट, ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन रिटन डॉक्यूमेंट एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड अस विथ डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द पास्ट। तो डॉक्यूमेंट जो भी है उनसे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है पास्ट की। द पीपल ऑफ द पास्ट, देयर स्टाइल, लाइफ स्टाइल, कल्चर एंड प्रैक्टिस, मटेरियल एंड फॉर राइटिंग etc। तो वो क्या क्या मतलब इस कल से उनकी लाइफ स्टाइल, उनका पास्ट में क्या क्या यूज़ करते थे, वो प्रैक्टिस क्या करते थे, मतलब कैसे काम करते थे, मटेरियल्स क्या यूज़ होते थे, ये सब जानकारी होती है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू मॉन्यूमेंट हेल्प अस लर्न अबाउट द पास्ट? मॉन्यूमेंट से क्या मिलता है? स्मारक जो होते हैं, बिल्डिंग्स जो होती हैं, मॉन्यूमेंट्स गिव एन आइडिया अबाउट द आर्किटेक्चर, उस समय का आर्किटेक्चर कैसा था ऑफ ए सर्टन पीरियड, एंड द डेली लाइफ्स ऑफ द पीपल, वहाँ के लोगों का दैनिक जीवन कैसा था, डेली कैसे रहते थे। समटाइम्स पोएम आर इंस्क्राइब्ड ऑन द मॉन्यूमेंट इन प्रेज ऑफ ग्रेट वॉरियर्स और रूलर। तो उसके ऊपर, उन मॉन्यूमेंट्स के ऊपर पोएम्स भी लिखी होती थी, उनकी प्रशंसा होती थी उस समय के जो महान योद्धा थे या फिर उस समय के जो महान शासक थे उनके बारे में। ओके देन, थैंक यू।